आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। तो दो टूल का अपडेट है, TFM टूल का चेमेरा टूल का और हाइड्रा टूल का। TFM का इसके पहले आ चुका है। तो दोनों टूल में जो अपडेट है कॉपी पेस्ट हुआ है, मतलब इतना कुछ इंपॉर्टेंट खास नहीं आया अपडेट में, लेकिन ठीक है अपडेट आ गया। ये हमेशा होता है कि किसी एक टूल में अपडेट आता है उसके बाद उसका कॉपी पेस्ट होता है, चाहे वो कोई सा भी टूल हो, चाहे अनलॉक टूल हो, UMT हो या TFM हो। एक टूल में अपडेट आएगा 7 से 10 दिन के अंदर अंदर कॉपी पेस्ट हो जाएगा, मतलब वो दूसरी टूल में अपडेट आ जाएगा। तो अपडेट जो है ऐसा नहीं है कि ख़राब है। अगर किसी के पास हाइड्रा टूल है और अदर टूल नहीं है तो उनके लिए स्पेशल है, किसी के पास चेमेरा टूल है और अदर टूल नहीं है तो उनके लिए भी स्पेशल है। तो दोनों अपडेट देख लेते हैं क्या है अपडेट। सबसे पहले देखते हैं चेमेरा टूल का। तो चेमेरा टूल में जो है फाइंड माई मोबाइल सैमसंग FMM रिमूव लॉस्ट मोड फॉर कॉलकॉम। फाइंड FMM का मतलब होता है फाइंड माई मोबाइल, और इसको हम लॉस्ट मोड भी बोल सकते हैं। लॉस्ट मोड में अगर आपका मोबाइल मतलब लॉस्ट मोड में कोई मोबाइल गया हुआ है तो उसको आप जो है अनलॉक कर पाएंगे। ये जो है सैमसंग कॉलकॉम फंक्शन केवल कॉलकॉम CPU मोबाइल पे ये वर्क करेगा। और इनका जो अपडेट है चेमेरा टूल की तरफ से, एडेड न्यू कॉलकॉम फाइंड माई मोबाइल रिमूव प्रोड्यूस यूजिंग दिस विल बी अवेलेबल remove the lost mode lock from your device. This feature is available ideal mode for the following model. इन मॉडल पे जो है ideal मोड पे डालने के लिए आप केबल से ideal मोड पे आसानी से डाल सकते हैं। वीडियो मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कैसे ideal मोड पे आपको डालना है। एक मिनट, ये ऐड ठीक है, ये वीडियो आपको मिल जाएगा कि आइडियल मोड पे कैसे डालना है। तो आइडियल मोड पे आप जो है लॉस्ट मोड को हटा सकते हैं। अब लॉस्ट मोड होता क्या है, सपोज़ किसी के पास सैमसंग का मोबाइल है और वो जो है उसका गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है और उसमें उसका सैमसंग अकाउंट लॉगिन है। मेरा मोबाइल है, मेरे मोबाइल में सैमसंग अकाउंट लॉगिन है, तो मैं उसको जो है सैमसंग ID से लॉगिन करके दूसरे ब्राउज़र में या मोबाइल में उसको जो है लॉस्ट मोड में डाल सकता हूं। तो इसी तरीके से, और मोबाइल में जो है लॉस्ट मोड लिखा नहीं लगता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये है, ये देखिए यहाँ पे नंबर लिखा आएगा कस्टमर का, ये यहाँ पे नंबर लिखा आएगा और ऊपर लिखा आएगा दिस फ़ोन हैज़ लॉस्ट मोड, दिस फ़ोन हैज़ बीन लॉस्ट मोड। इसको ओपन ही कर लेते हैं। यहाँ पे फ़ोन लॉक, दिस फ़ोन हैज़ बीन लॉस्ट मोड, और अगर कस्टमर ने मैसेज में अपना नंबर डाला तो उस पर उसका नंबर भी लिखा आएगा। तो इसको जो है कस्टमर खुद डाल सकता है लॉस्ट मोड पे, या फिर कंपनी से डलवा देते हैं कि मेरा मोबाइल लॉस्ट हो गया, गुम हो गया, तो वो लॉस्ट मोड में आ जाता है और वो जो है सैमसंग अकाउंट से लॉगिन रहता है, तब जाके वो लॉस्ट मोड में आता है। तो इसको आप आइडियल मोड पे जो लिस्टेड मॉडल हैं A05s, A23, A23 5G, S सीरीज़ के लगभग सभी मोबाइल हैं, फोल्ड सीरीज़ के भी सही मोबाइल हैं, फोल्ड 3 से लेके फोल्ड 5 तक। तो इन मॉडल का जो है आप लॉस्ट मोड हटा सकते हैं। तो हालांकि लॉस्ट मोड में होगा, लॉस्ट कंडीशन में होगा, इसका मतलब वो मोबाइल गुम हुआ होगा। तो इस तरीके से आपको अनलॉकिंग नहीं करनी है। कस्टमर का ही अगर मोबाइल हो तो फिर वो लॉस्ट मोड में डालेगा नहीं, तो इससे आप सतर्क रहें क्योंकि इसमें आपको ही प्रॉब्लम होगी बाद में। तो ये चेमेरा टूल की तरफ से लॉस्ट मोड का है। आइडियल मोड पे आप जो लिस्टेड मॉडल हैं इनका जो है आप लॉस्ट मोड हटा सकते हैं। लॉस्ट मोड के बारे में आपको मैंने बता दिया क्या होता है। अब आते हैं हाइड्रा टूल की तरफ से। हाइड्रा टूल में जो है 3 तारीख को अपडेट आया था, लगभग 2 दिन पहले, और ये जो अपडेट है सैमसंग JMD नेटवर्क अनलॉक, इसके पहले मैंने वीडियो डाला था JMD के ऊपर। जो भारत से बाहर के मोबाइल हैं, इसका जापानीज़ कुछ होता है, जापानीज़ मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है, क्योंकि सैमसंग के मोबाइल भारत में के लिए नहीं बनते, बाहर भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो जो भारत से बाहर के मोबाइल हैं उनको अगर हम कोई मोबाइल भारत में आता है तो उसमें हमारे यहाँ की सिम नहीं चलेगी, उसको हमें नेटवर्क अनलॉक कराना रहता है, तब जाके उसमें जो है भारत की सिम चलेगी। सेम कंडीशन हमारे यहाँ के साथ में भी होती है कि जो भारत का मोबाइल अगर बाहर जाता है तो उसमें वहाँ की सिम नहीं चलेगी, उसका भी नेटवर्क अनलॉक कराना रहता है। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई मोबाइल आता है बाहर से और उसमें यहाँ की सिम चलानी है तो आप उसका नेटवर्क अनलॉक कर सकते हैं, सैमसंग JMD नेटवर्क अनलॉक। और ये जो है हाइड्रा टूल में ये अपडेट आ चुका है। और एडेड Xiaomi MediaTek iMemory रिपेयर 4G 5G न्यू मेथड। Xiaomi मोबाइल के MediaTek CPU में iMemory रिपेयर कर पाएंगे आप, 4G हो चाहे 5G हो, दोनों का न्यू मेथड आ चुका है ये हाइड्रा टूल में। तो आप iMemory रिपेयर भी कर सकते हैं। ये पूरा स्टेप उन्होंने बताया है कि किस तरीके से आप करना है। तो मतलब 4G और 5G दोनों का आप iMemory रिपेयर कर पाएंगे Xiaomi MediaTek में।
चिमेरा हाइड्रा टूल से। और एडेड न्यू 5G कॉलकॉम मॉडल, कुछ 5G मॉडल ऐड किए हैं वो हम नीचे देखेंगे। कुछ बग थे जिनको रिजॉल्व किया है हाइड्रा टूल ने। तो यहाँ पे Xiaomi MediaTek IMEI रिपेयर न्यू मेथड फॉर फॉलोइंग मॉडल, यहाँ पे ये इन्होंने बताया कि ये मॉडल हैं जो 12 Pro 5G है, 12 Pro Plus है, इन मॉडल का जो है आप IMEI रिपेयर कर पाएंगे। IMEI रिपेयर करने के लिए आपको बिल और बॉक्स की ज़रूरत रहेगी, तभी जाके आप IMEI रिपेयर कीजिएगा। तो यहाँ से आप जो लिस्टेड मॉडल हैं आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इन मॉडल का जो है आप IMEI रिपेयर कर पाएंगे। सभी ज़्यादा लेटेस्ट मॉडल ही हैं Xiaomi के और MediaTek CPU। और यहाँ पे एक नोट डाला हुआ है उन्होंने, यू नीड टू अनलॉक बूट लोडर बाय ऑफिशियल मेथड फॉर मॉडल विच UBL इज़ नॉट सपोर्टेड। इनका कहना है अनलॉक बूट लोडर करना रहेगा, ऑफिशियल मेथड जो है इसका ऑफिशियल मेथड उस तरीके से मॉडल विच UBL इज़ नॉट सपोर्टेड, यूनिवर्सल बूट लोडर नॉट सपोर्टेड। यूनिवर्सल जो बूट लोडर है वो सपोर्ट नहीं रहेगा। मॉडल सेलेक्ट करके ही आपको जो है इसका पहले बूट लोडर अनलॉक करना रहेगा। और यहाँ पे जो JMD अनलॉक का बताया है, एडेड फॉलोइंग सैमसंग फॉर JMD नेटवर्क अनलॉक फंक्शन MediaTek। यहाँ पे उन्होंने मॉडल बता दिए हैं कि इनका जो है आप कुछ मॉडल बताए हैं एंड मैनी मोर, मतलब बहुत सारे मॉडल हैं जो कि आप उनका JMD नेटवर्क अनलॉक कर पाएंगे। सिर्फ इन्होंने कुछ मॉडल बताए हैं, लगभग 10-12 मॉडल, बाकी और भी हैं, आप उनका नेटवर्क अनलॉक कर पाएंगे जो कि बाहर का है। और जो 5G कॉलकॉम में ऐड किए इन्होंने, यहाँ पे कॉलकॉम मॉडल FRP फैक्ट्री से रीड राइट फार्मवेयर और भी बहुत सारे फंक्शन, रीड RPMB वगैरह आप कर पाएंगे। Asus ROG Phone 5, Asus ROG Phone 6, Asus ROG Phone 7 एंड LG के 2 मॉडल और हैं, V30, V60 ThinQ और LMG900UM। ये जो है कॉलकॉम CPU में 5G CPU हैं, इनको भी 5 मॉडल को ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे ये था दोनों टूल की तरफ से अपडेट। चिमेरा टूल ने सिर्फ फाइंड माई मोबाइल लॉस्ट मोड के लिए अपडेट दिया है, जबकि हाइड्रा टूल ने जो है यहाँ पे आप JMD अनलॉक कर सकते हैं। Xiaomi 5G 4G दोनों का न्यू मेथड दे दिया IMEI रिपेयर करने के लिए। कंडीशन वही रहेगी, आपको पहले बूट लोडर अनलॉक करना रहेगा, तब जाके जो है आप इसका जो है IMEI रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर नोट पहले ही दे दिया है, यू नीड टू अनलॉक बूट लोडर बाय ऑफिशियल मेथड फॉर मॉडल विच UBL इज़ नॉट सपोर्टेड, यूनिवर्सल बूट लोडर नॉट सपोर्टेड। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार। तो यही था दोनों टूल का अपडेट आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरी है, किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, या आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा।